तो वेक्टर सब स्पेस पर तीसरी थ्योरम ये है, देखो स्टेटमेंट है तीसरी थ्योरम का, थ्योरम थर्ड। ए सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ ए सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ इज सब स्पेस ऑफ V ऑफ इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि क्या, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W और A और B बिलोंग इन F, फॉर ऑल A B बिलोंग इन F implies A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग इन W, A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग इन W। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो निश्चित रूप से वे क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ लो पूरी बात लास्ट तक। वी एफ ए के फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है और W वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, तो ये W वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होगा यदि W वेक्टर स्पेस में डिफाइंड इंटरनल एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हम एक वेक्टर स्पेस हो तो ये क्या कहलाता है, वेक्टर सब स्पेस। लेकिन ये कहता है कि यदि W में दो कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं कि नहीं। इतने से हम इस निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे कि W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है ना, तो क्या दिखाना जरूरी रहेगा कि W के हम दो एलिमेंट लें, अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W, और फील्ड के दो एलिमेंट लें, A B बिलोंग इन F है। आगे की बहुत सारी थ्योरम प्रूव करने के लिए इसी का हम यूज किया करेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारी थ्योरम है जिनका यूज करते समय, वेक्टर सब स्पेस प्रूव करते समय हम इसके यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे वहाँ पे ए बी बिलोंग इन जी, तो ए बी बिलोंग इन एच, तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच, तो एच सब ग्रुप हो जाता था। इसका हम बार बार यूज करते थे। इसी प्रकार इस स्टेटमेंट का भी हम जहाँ भी कहीं भी सब स्पेस प्रूव करना होगा आगे, तो हम इसी थ्योरम का यूज करके और उस थ्योरम को प्रूफ कर दिया करेंगे, ये सब स्पेस प्रूफ किया करेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस साल आई भी थी यही। ठीक है ना, और ये हमेशा आती है, ये नहीं कि इस साल आई है तो अगले साल नहीं आएगी, आती ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सुनो, ये कहना चाहते हैं कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W और A और B फील्ड के दो एलिमेंट लिए जाएँ तो इनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम यदि W को बिलोंग कर जाता है, ऐसी कंडीशन में W क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम देखो पूरा हम लिखेंगे, बाद में भी हम 2-3 लाइन में उसका जड़ पहुंचा देते हैं, मेन पॉइंट जो है। ठीक है, पहला नेसेसरी कंडीशन लेकर चलेंगे, तो नेसेसरी कंडीशन में ये मानकर चलेंगे कि W क्या है, वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है। W वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो हम प्रूफ करेंगे कि W में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो जब W को वेक्टर सब स्पेस मानकर चलेंगे तो निश्चित रूप से W क्या होगा, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में A बिलोंग इन F अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो A अल्फ़ा बिलोंग इन W, क्योंकि W वेक्टर सब स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा थ्योरम फर्स्ट से। ठीक है ना, फिर क्या होगा, B बिलोंग इन F है और बीटा बिलोंग इन W, तो क्या होगा, B बीटा बिलोंग इन W, क्योंकि W वेक्टर सब स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। अब यहाँ पे देखो A अल्फ़ा बिलोंग इन W और B बीटा बिलोंग इन W, तो दोनों का सम भी A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग इन W, क्योंकि W वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। क्योंकि वेक्टर सब स्पेस है तो क्या होगा, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। हेंस कंडीशन इज सेटिस्फाई, हेंस कंडीशन इज सेटिस्फाई। सिर्फ इतना कहना है, W को वेक्टर सब स्पेस जब मान लिए तो W क्या होगा,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। ऐसी कंडीशन में यदि एक फील्ड का एलिमेंट लें और एक डब्लू का एलिमेंट लें तो दोनों का मल्टीप्लाई भी डब्लू को बिलोंग करेगा। इसी स्टेटमेंट को तो कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है कि मीनिंग क्या है, एक फील्ड का एलिमेंट लें और एक डब्लू का एलिमेंट लें तो दोनों का मल्टीप्लाई भी डब्लू को बिलोंग कर गया। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोलते हैं कि डब्लू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। ठीक है, और डब्लू के दो एलिमेंट लें तो दोनों का सम भी डब्लू को बिलोंग कर गया, तो ये कहते हैं कि डब्लू वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है या वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, W को वेक्टर सब स्पेस मानकर चलेंगे। ऐसी कंडीशन में W क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। इसलिए हम A बिलोंग इन F, अल्फा बिलोंग इन W तो A अल्फा बिलोंग इन W लिख सकेंगे, और B बिलोंग इन F, बीटा बिलोंग इन W तो B बीटा बिलोंग इन W लिख सकेंगे। अब ये भी W का एलिमेंट है, ये भी W का एलिमेंट है, तो दोनों का सम भी W को बिलोंग करेगा, क्योंकि W वेक्टर सब स्पेस है, तो वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, इसलिए A अल्फा और B बीटा बिलोंग इन W, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, अब सफिशिएंट कंडीशन में पहुंचते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे कि डब्लू VF का एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है जिस नॉन एम्प्टी सबसेट में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या, AB बिलोंग इन F, अल्फा बीटा बिलोंग इन W, तो A अल्फा और B बीटा बिलोंग इन W, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है W में। तो इस कंडीशन की मदद लेते हुए हम ये दिखाएंगे कि W में W एक वेक्टर सब स्पेस है। W क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है। अभी मानकर चल सफिशिएंट कंडीशन में ये मानकर चलेंगे W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, और नॉन एम्प्टी सबसेट में ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इस कंडीशन की मदद लेते हुए ये दिखाएंगे कि W क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है। W क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जब W को जब नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चलते हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे फार ऑल AB बिलोंग इन F है और फार ऑल अल्फा बिलोंग इन W के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। इस बात का पता है W के बारे में हमें। अब हमें प्रूव ये करना है कि W वेक्टर सब स्पेस है, तो यहाँ पे फार ऑल AB बिलोंग इन F के लिए जब कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे एक भी फील्ड में होता है, तो एक और एक बिलोंग इन F ले लेते हैं और अल्फा बीटा बिलोंग इन W ले लेते हैं। तो दी गई कंडीशन से क्या आ जाएगा, एक इंटू अल्फा और एक इंटू बीटा बिलोंग इन W आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W आ गया, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W आ गया। जब अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, W वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो गया। W वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। और जब W वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो गया, अब यदि इतना हम ये दिखाने में कामयाब हो गए यदि कि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट भी क्लोज्ड है, तो हम ये कह देंगे कि W क्या है, फर्स्ट थ्योरम से वेक्टर सब स्पेस है। फर्स्ट थ्योरम से क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस, क्योंकि किसी वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर सब स्पेस होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि W वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो। पहली थ्योरम यही ना है। तो पहली थ्योरम से अब हम हमारा मकसद क्या है कि ये दिखा दें किसी तरह से ये दिखा दें, क्या दिखा दें कि A बिलोंग इन F, अल्फा बिलोंग इन W, तो A अल्फा बिलोंग इन W यदि हम दिखाने में कामयाब हो गए, तो हम ये कह देंगे कि W क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट भी क्लोज्ड है। तो वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज तो दिखा ही दिए। अब हमारा मकसद ये है ये दिखा दें कि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है कि नहीं है। तो ये दिखाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है W में। तो यदि हमको ये पता चल जाए कि W में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 का एग्जिस्टेंस है, तब हम ये दिखाने में आसानी से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर देंगे कि A और B बिलोंग इन F कर देंगे और अल्फ़ा और 0 बिलोंग इन W कह देंगे। वहाँ बीटा का स्थान पर 0 का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या लिख देंगे, तो दी गई कंडीशन से क्या हो जाएगा, A अल्फ़ा प्लस 0 इंटू B इंटू 0 बार बिलोंग इन W, तो A अल्फ़ा बिलोंग इन W हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको ये दिखाना ज़रूरी है कि W में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। W में
आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। तो W में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, तो आपके पास रॉ मटेरियल क्या है कि AB बिलोंग इन F है और अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W। तो आपको इस बात का पहले से पता है ये अल्फ़ा और बी बीटा बिलोंग इन W, ठीक है। तो यदि हम क्या कर दें, अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा मान लें और बीटा इज इक्वल टू क्या मान लें, बीटा इज इक्वल टू भी गामा मान लें, ठीक है। और ए के स्थान पे देखो, ए के स्थान पे एक का उपयोग करें और बी के स्थान पे -1 का उपयोग करें, क्योंकि एक भी फील्ड में होगा और -1 भी फील्ड में होगा। क्योंकि एक जब फील्ड में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड होता है रिंग, और रिंग कब होता है प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ एली, तो 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट -1 है ना, होगा प्लस के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यदि 1 फील्ड का एलिमेंट है तो -1 भी फील्ड का एलिमेंट होगा। तो हम इस बात का पता है कि यदि हम फील्ड के 2 एलिमेंट लें और 2 W के एलिमेंट लें तो दोनों के गुणनफल का योगफल W को बिलोंग करता है, इस बात का पता है हमें, ठीक है। तो हम क्या करें, 1 और -1 बिलोंग इन F लेते हैं और गामा बिलोंग इन क्या लेते हैं, W लेते हैं। तो 1 इंटू गामा और फिर क्या -1 इंटू गामा बिलोंग इन W दी गई कंडीशन से। तो गामा माइनस गामा मिलके क्या आ गया, 0, वेक्टर बिलोंग इन W। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि V का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो W में भी बिलोंग कर रहा है, V का आइडेंटिटी एलिमेंट W में भी बिलोंग कर रहा है, अर्थात W में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। और जब W में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है तो आपको इस बात का पहले से पता है कि AB बिलोंग इन F, अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W। तो A अल्फ़ा और B बीटा बिलोंग इन W, इस बात का पता आपको है W के बारे में। तो यहाँ पे हम A और B के स्थान पे तो A और B का उपयोग करते ही करेंगे ही, लेकिन अल्फ़ा बीटा के स्थान पे हम यूज इसका कर लेंगे अल्फ़ा 0 वेक्टर बिलोंग इन W, क्योंकि हम दिखा दिए कि 0 W में उपस्थित है। और जब 0 W में उपस्थित है तो अल्फ़ा बीटा के स्थान पे हम किसी दूसरे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के ना W के हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। तो हम 2 एलिमेंट अल्फ़ा बीटा ना लेकर के क्या ले लेते हैं, अल्फ़ा और 0 ले लिए, क्योंकि अल्फ़ा भी किसका एलिमेंट है, W का, और 0 भी किसका एलिमेंट है, W का। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 0 बिलोंग इन W और इसके स्थान पे क्या ले लें, एक बिलोंग इन F है और B बिलोंग इन F। तो यहाँ पे क्या होगा दी गई कंडीशन से, A इंटू अल्फ़ा और B इंटू 0 अब बिलोंग इन W दी गई कंडीशन से। तो गया A अल्फ़ा बिलोंग इन W। तो हम ये भी दिखा दिए कि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्या है, क्लोज्ड है, और W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है, और वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज तो पहले दिखा चुके थे, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम से क्या हो गया, W वेक्टर सब स्पेस हो गया, ठीक है। तो थ्योरम को पूरा प्रूफ कर दिए, अब इसको लिखते हैं वो जो बोल गए। तो देखो इसका नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे, लेट W बी ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, then we have to prove that for all A और B belong in F और अल्फ़ा और बीटा belong in W, तो implies A अल्फ़ा और B बीटा belong in W। ये हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो फिर W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, देन W
must be closed under vector addition and scalar multiplication. That is A belong in F, alpha belong in W, that implies A alpha belong in W, और B belong in F और बीटा belong in W, that implies B बीटा belong in W. अब A alpha belong in W और B बीटा belong in W, that implies A alpha plus B beta belong in W. Hence condition is necessary. ठीक है ना. A belong in F, अल्फा belong in W, तो A अल्फा belong in W क्यों? क्योंकि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है. और B belong in F, बीटा belong in W, तो B बीटा belong in W क्योंकि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है. अब यहाँ पे A अल्फा बिलोंग इन W, B बीटा बिलोंग इन W, तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन W क्योंकि W वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है. ठीक है. हेंस कंडीशन इज नेसेसरी. अब क्या दिखाएंगे? देख लिए. तो क्या किया गया इसमें नेसेसरी कंडीशन में? W be a vector subspace of VF, then we have to prove that AB belong in F, alpha beta belong in W, तो A अल्फा B बीटा belong in W. अब W जब वेक्टर सबस्पेस है VF का, तो W क्या होगा? वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज होगा. इसलिए A बिलोंग इन F, अल्फा बिलोंग इन W, तो A अल्फा बिलोंग इन W. इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है, क्योंकि वेक्टर सबस्पेस मान कर चले हैं. अब B बिलोंग इन F और बीटा बिलोंग इन W, तो B बीटा बिलोंग इन W, क्योंकि W क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है. अब A अल्फा बिलोंग इन W और B बीटा बिलोंग इन W, तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन W, क्योंकि W क्या है? वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट भी क्लोज्ड होगा, क्योंकि W को हम वेक्टर सब स्पेस मानकर चले हैं. ठीक है. अब हम हेंस कंडीशन इज नेसेसरी. अब क्या दिखाएंगे? सफिशिएंट कंडीशन. तो सफिशिएंट कंडीशन देखो. सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे कि W VF का एक नॉन इम्पिटी सबसेट ऐसा है जिसमें दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होती है. उस कंडीशन की मदद से हम दिखाएंगे कि W क्या है? वेक्टर सब स्पेस है. तो क्या लिखेंगे? सफिशिएंट कंडीशन. क्या लिखेंगे? सफिशिएंट कंडीशन. तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे? लेट W बी ए नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ VF such that for all A और B belong in F और अल्फा और बीटा belong in W, तो implies
A alpha or B beta belong in W, then we have to prove that W is vector सबस्पेस ऑफ VF। W को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना VF का, W को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है किसका? VF का। तो W को VF का वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? ये दिखाएंगे कि W वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। तो यहाँ लिखें टू प्रूव W इज वेक्टर सबस्पेस we have to show that W is closed under the vector addition as well as scalar multiplication closed under the vector addition as well as scalar multiplication। अब क्या देखेंगे, दिखाते हैं उसको। तो सिंस फॉर ऑल AB belong in F और अल्फा और बीटा belong in, for all alpha beta belong in W, we have A alpha plus B beta belong in W। ये आपके पास है, दिया है। तो टेकिंग क्या लिखोगे? तो सिंस F is filled, therefore one belong in F। Since F is filled, therefore one belong in F। ठीक है। तो फॉर ऑल 1, 1 belong in F और फॉर ऑल अल्फा और बीटा belong in W। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? 1 into अल्फा और 1 into बीटा, 1 into अल्फा और 1 into बीटा belong in W। ठीक है। बाई गिवन कंडीशन तो क्या मिल गया आपको? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W। दस W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। thus W is closed with respect to vector addition। तो जब ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W, thus W is closed with respect to vector addition। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में हम ये दिखाते हैं कि सिंस F is filled, so 1 belong in F। तो implies
-1 बिलोंग इन एफ। जब एफ है फील्ड का फील्ड का एलिमेंट है तो -1 भी फील्ड का एलिमेंट होगा, क्योंकि एफ प्लस क्या होता है आबेलियन, बिकॉज एफ प्लस इज एन आबेलियन। आबेलियन होता है तो उसमें क्या होगा, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। तो यदि 1 फील्ड का एलिमेंट है तो -1 भी फील्ड का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो सिंस तो यहाँ पे बट गिवन दैट क्या दिया है आपके पास कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन एफ और फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो इम्प्लाइज ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग इन डब्लू। ये आपको पता है, पता ना है। तो टेकिंग ए और बी के स्थान पे हम एक माइनस एक का उपयोग करते हैं। तो टेकिंग ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू -1, अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा और बीटा इज इक्वल टू गामा। अल्फ़ा के स्थान पे भी गामा का उपयोग करते हैं और बीटा के स्थान पे भी गामा का उपयोग करते हैं। तब ये कंडीशन है, तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा 1, -1 बिलोंग इन एफ और गामा माइनस गामा बिलोंग इन डब्लू। तो इम्प्लाइज गामा बिलोंग इन डब्लू, तो इम्प्लाइज 1 इंटू गामा और -1 इंटू गामा बिलोंग इन डब्लू होगा। 1 -1 बिलोंग इन एफ, क्योंकि कहा कहता है कि फील्ड के किन्हीं भी 2 एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू है। तो हम फील्ड के 2 एलिमेंट का चूज इस प्रकार से करते हैं, 1 और -1 का यूज चूज कर रहे हैं। और ये कहता है डब्लू के किन्हीं भी 2 एलिमेंट के लिए ट्रू है, तो हम कोई डब्लू का एलिमेंट रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गामा बिलोंग इन डब्लू, तो क्या होगा 1 इंटू गामा और -1 इंटू गामा भी डब्लू को बिलोंग करेगा दी गई कंडीशन से। तो ये क्या आ जाएगा गामा और माइनस गामा बिलोंग इन डब्लू, ये क्या आ गया 0 वेक्टर बिलोंग इन डब्लू। Hence identity element of V is also belongs to W. Thus additive identity of VF is also belongs to W। इसका मतलब W में आइडेंटिटी एलिमेंट है, V वाला ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही ना होता, यूनिक होता, प्रूव किए थे। तो V का आइडेंटिटी एलिमेंट ही W में भी कंटेन है। अब W में जब कंटेन हो गया तब हमारा मकसद ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है कि नहीं है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, तीसरे नंबर में आते हैं। तो तीसरे नंबर में क्या दिखाएंगे, देखो हमारा मकसद ये है कि किसी तरह से दिखा दें कि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है कि नहीं। तो ये दिखाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत थी कि ये दिखाओ पहले कि 0 में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, अब ये दिखा दिए, तब हम ये यूज कर सकते हैं कि W का कोई एलिमेंट अल्फ़ा अथवा बीटा के स्थान पे हम 0 का भी उपयोग कर सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा के स्थान पे हम 0 का उपयोग कर सकते हैं। तो व्हेन 0 वेक्टर बिलोंग इन W, हाँ थर्ड टर्न में, तो व्हेन 0 बिलोंग इन W, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, तो फॉर ऑल ए और कामा बी बिलोंग इन एफ है और अल्फ़ा और 0 वेक्टर बिलोंग इन डब्लू। तो क्या हो जाएगा ए इंटू अल्फ़ा और क्या लिखोगे बी इंटू 0 बार बिलोंग इन डब्लू बाई
गिवन कंडीशन, बाई गिवन कंडीशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये ए अल्फ़ा बिलोंगिंग डब्ल्यू, ये तो शून्य हो गया, ए अल्फ़ा बिलोंगिंग डब्ल्यू। दस डब्ल्यू इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दस डब्ल्यू इज आल्सो क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Thus W is also closed with respect to scalar multiplication। ठीक है, thus या hence by फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेक्टर सब स्पेस, फर्स्ट थ्योरम ऑफ, अब यहाँ स्टेटमेंट लिख देना उसका, थ्योरम ऑफ वेक्टर सब स्पेस W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। अब हम फर्स्ट थ्योरम प्रूव करवाए हैं, उसका स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि VF का कोई नॉन इम्पीडेंस सेट W वेक्टर सब स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ W वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। ठीक है, अब अगली थ्योरम देखो।